हेलो दोस्तों आज हम जानेंगे मक्के के बारे में। और ये हमने जायद का मक्का बोया हुआ है। अभी गर्मियों का सीज़न चल रहा है। रबी की फसल कटने के बाद जो आता है उसको हम जायद बोलते हैं। और ये जायद के सीज़न में बोया गया है। इसमें देखेंगे कि हमारे कॉप जो होते हैं भुट्टे बनने लगे, ये सिल्क है। और इसे निकलने की क्रिया को हमें सिल्किंग बोलते हैं हम लोग बॉटनी की भाषा में। और ये फीमेल पार्ट है, ऊपर वाला जो होता है उसे हम मेल पार्ट कहते हैं। और ये देखेंगे कि इसमें अंथर लगे हुए हैं। और ये जब निकलता है उसे हम टेसलिंग कहते हैं, क्योंकि ऊपर वाले जो मेल पार्ट को हम टेसल बोलते हैं, इसीलिए हम उसको निकलने की क्रिया को टेसलिंग बोल देते हैं। जब इसके एंथर नीचे मादा वाले पर गिरते हैं इंसेक्ट या कीटों के द्वारा या फिर हवा के द्वारा, तो इसमें पॉलिनेशन हो जाता है। और उसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद इसमें सीड बनने लगते हैं। और ये देखेंगे अब हमारा ऊपर जो मेल पार्ट है वो इसमें मैच्योर हो चुका है और फीमेल पार्ट भी। अब ये जो टेसलिंग और सिल्किंग की अवस्थाएँ रहती हैं, ये इरिगेशन की क्रिटिकल अवस्थाएँ रहती हैं। इस समय हमें ज़मीन में जो नमी है वो अच्छी रखनी है। अगर आप इस समय पर सिंचाई नहीं करते हैं तो उनमें दाने में कमी आ जाती है। और ये देखेंगे कि पायनियर कंपनी का हाइब्रिड सीड है इसके पत्तियों में रोएँ हैं। अगर आप इसमें अंदर जाएंगे, अगर कोई भी जानवर जाएगा तो उससे दिक्कत होगी जाने में, क्योंकि ये शरीर में बहुत ज़्यादा लगते हैं। अब जिससे इसमें जानवरों से हानि कम हो सकती है अगर ये मक्का बोए हुए हैं आप। अब देखेंगे कि यहाँ पर पूरा कॉब निकल चुके हैं। अब इसमें दाने बनने लगे हैं, क्योंकि इसमें फर्टिलाइजेशन और पॉलिनेशन हो चुका है। जब हम सीड प्रोडक्शन करते हैं, वैसे तो सीड प्रोडक्शन हम लोग नहीं करते हैं, प्राइवेट कंपनीज़ या एनएससी हैं, गवर्नमेंट की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सीड प्रोडक्शन करते हैं। उस समय इसमें जो मेल पार्ट होता है उसको हटा देते हैं। जब इसको मेल पार्ट हटाते हैं ऊपर वाले पोर्शन को, तो उसे डी टेसलिंग बोल देते हैं, क्योंकि टेसल बोलते हैं मेल पार्ट को। जब उसको हटाते हैं तो उसे हम डी टेसलिंग बोल देते हैं। और उसके बाद अपने खुद से हम इसको पॉलिनेशन कराते हैं उसमें क्लोज इन्वायरमेंट में, जिससे इसमें शुद्ध हमें बीज मिलता है। और ये इस समय पर एकदम परिपक्व हो चुका है जो मेल है ऊपर वाला। अब लगभग, क्योंकि इसमें दाने बनने लगे हैं, अब ऊपर वाले की जो मेल पार्ट है इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। अब देखेंगे काफ़ी इस समय इसकी लंबाई भी हो चुकी है। और ये जो मेल पार्ट है और फीमेल में ये देखेंगे जो सिल्क होते हैं, अब ये जब हल्का ब्राउन होने लगते हैं, जब सूखने लगते हैं, तो हमें उस समय ये इंडिकेटर मिलता है कि अब इसमें दाने बनने लगे हैं। और जब तक इसमें कुछ नमी रहेगी और नए रहेंगे, इस समय पर पॉलिनेशन होता है। अब ऊपर वाले भी, अगर ऊपर वाले को भी देखेंगे तो सूख चुका होगा, तो उस समय समझ लीजिए कि उसका काम ख़त्म है, क्योंकि जो पॉलिनेशन है वो पॉलिनेशन की प्रक्रिया हो चुकी है। अब इसके चारों तरफ हमने ज्वार बोया हुआ है, जिससे जब कोई जानवर आएगा तो उस जानवर से हम इसकी जो मेन फसल है हमारी, उसका हम बचाव कर सकते हैं। ये मैंने बाड़ बाँस का लगाया हुआ है। बाड़ के आगे हमने लगभग आधा मीटर से 1 मीटर के बीच में चारों तरफ पट्टी हमने उसकी ज्वार की बोई हुई है, जिससे जब कोई बाहर से अगर जानवर एंटर करता है तो सबसे पहले ज्वार को खाएगा और हमारी जो मेन फसल होगी वो हमारी बच जाएगी। अब इस जो चारों तरफ क्रॉप बोई जाती है उसको हम बॉर्डर क्रॉप भी कहते हैं, क्योंकि वो बॉर्डर के चारों तरफ रहती हैं। जब आप फील्ड के चारों तरफ हमने लगाएंगे तो उसमें जो कीट लगेगा या फिर कोई जानवर आएगा तो सबसे पहले उसी को खाएगा और आपकी मेन फसल बच जाएगी। दोस्तों, अगर हमारी जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।